चैप्टर 5 चालू कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है। सॉलिड वेस्टेज आर ऑल द वेस्टेज अराइजिंग फ्रॉम द ह्यूमन एंड एनिमल। सॉलिड वेस्ट पहले तो अपने को क्या समझ आता है सॉलिड वेस्ट की वो वर्ड से, कि मीन्स कोई भी वेस्ट है जो ऐसे लिक्विड फॉर्म में नहीं और गैशियस फॉर्म में नहीं, उड़ नहीं जाएंगे ऐसे, कच ढगले भेगी करेंगे, ढगले भेगे भेगे करेंगे तो अपने जो नारोल से जो जाते हैं तो जो पहाड़ आता है वो सब सॉलिड वेस्ट है। अब अपने प्रति क्या है कि भाई वो सब ह्यूमन करते हैं, ह्यूमन और एनिमल एक्टिविटीज के कारण होती है। जैसे एनिमल एक्टिविटी मतलब क्या है सब, जैसे पॉटी जो होती है वो सब सॉलिड वेस्टेज में ही आती है। दैट आर जनरली सॉलिड्स एक्सेप्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा। देख क्या कह रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं, जो मैंने बोला वो नहीं, लेकिन तो ये एनिमल एक्टिविटीज़ में शायद तक क्या आते होंगे कि भाई कुछ उनके बॉडीज कुछ भी हो सकते। फिर तो बोल रहे ह्यूमन एक्सक्रीटा और सलेज एंड दैट आर डिस्कार्डेड एज यूजलेस और अनवांटेड। ये सलेज का मतलब मेरे को नहीं पता। इट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड रिफ्यूज, जो मतलब अपने को नहीं चाहिए होता है वो रिफ्यूज। इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा की बात की पर एनिमल एक्सक्रीटा की बात नहीं की। It includes mass of throwaways from residential, industrial, and commercial activities. It includes garbage, rubbish, ashes, and residues, demolition and construction waste, dead animals, etc. अब जैसे अपने ने बिल्डिंग तोड़ी तो बिल्डिंग में से कितना धूल पत्थर मिट्टी सब निकला, वो सब कहाँ जाता है, वो सब फेंक देते हैं वो लोग, क्योंकि उसका कोई काम नहीं आएगा, वो कब रिसाइकल क्या होगा कुछ पता नहीं। तो और अपने जो घर से कचरा ये सब निकलता है, इंडस्ट्रियल से कचरा ये सब। विद इंक्रीजिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट ऑफ द सिटीज आर फेसिंग द इशू ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब इतने सारे लोग बढ़ रहे हैं कि भाई और फैक्ट्रीज बढ़ रही है तो अपने को ये सॉलिड वेस्ट बहुत दिक्कत पड़ रही है। तो अपने को भाई उसकी मैनेजमेंट के लिए बहुत दिक्कत पड़ रही है, इसको कहाँ रखे कैसे यूज़ करें, इसके लिए अपना वो जो पर्वत है वो बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है। द क्वांटिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड साइज ऑफ कम्युनिटी, सीजन्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। अब ये जो सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है वो मायने किससे रखता है कि भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं, कि किस तरह के लोग रहते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि भाई कुछ भी मतलब लिया और फेंक दिया ऐसा। हाँ हाँ, फिर क्या है, हाँ एज पर वन सर्वे इंडिया जनरेट्स अबाउट 62 मिलियन टन्स ओनली लार्ज और मीडियम cities of municipal solid waste per year, which require about 1 to 1250 hectares of land per year. अब ये क्या कह रहा है कि भाई अगर समझ कचरे आए जा रहे और क्या बोलते हैं अपने उसका कोई मैनेजमेंट रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं करते तो क्या होता है। अगर अपने कचरे आए जाएंगे तो खाली लार्ज और मीडियम सिटीज से, स्मॉल सिटीज़ की तो क्या बात भी नहीं की है लोग ने, लार्ज और मीडियम सिटीज से 62 मिलियन टन कचरा सॉलिड वेस्ट ये क्या होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास पहुंच जाएगा, एएमसी जिसको बोलते हैं कचरे वाली गाड़ी के पास। अब उतना कचरा रखने के लिए कितना 1250 हेक्टर्स चाहिए लैंड, वो भी एक साल का। तो इतना अभी ज़मीन रखना और ज़मीन में कचरा डालना कितना वो दिक्कत की बात है ऐसा। दिस शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, द नीड टू डेवलप अ प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके कारण अपना एक प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या बोलते हैं बनाना चाहिए कि भाई कचरा रिसाइकल जल्द से जल्द हो। The average quantity of solid waste produced in an average Indian city varies from 0.5 to 0 kg per capita per day, with highest generation rate in larger cities followed by medium and small cities. अब क्या कह रहा है कि जो क्वांटिटी है सॉलिड वेस्ट की जो एवरेज इंडियन सिटी में होती है तो वो कितनी होती है कि भाई एक एवरेज सिटी में 0.5 टू 0.8 kg पर कैपिटा, जितना बड़ा होगा उसका 0.5 टू 0.8 किलो कैलकुलेट करके उतना कचरा निकलता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, अब इम्पोर्टेंट क्या क्या बातें हैं जो अपने अपने याद रखने के लिए। प्योट्रीफेक्शन माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, बोल रहा है कि भाई अब उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगते हैं तो फिर वो क्या बोलते हैं बहुत गंदी स्मेल देते हैं, इसके लिए अपने उधर से जाते हैं तो बहुत ख़राब स्मेल आती है। गार्बेज और टाइप्स ऑफ putrescible organic wastes obtained from kitchens, hostels, peelings of vegetable fruits, etc. is also included animal dung. In due course of time producing odor। अब क्या कह रहा है ये कि भाई अब इतने सारे किचन में चाय पत्ती केला का छिलका ये सब
कुछ भी सब उसके अंदर डाल देते हैं। बचा हुआ खाना अब तो गाय आती नहीं है तो उसके अंदर भी डाल देते हैं। अब हॉस्टल्स में भी ऐसा है कि पिज़्ज़ा बचा उसमें डाल दिया, पिज़्ज़ा का डब्बा भी उसमें डाल दिया, कोई चूहा मर गया तो भी उसमें डाल दिया। तो ऐसे सब बहुत, तो एक जगह बन के वो बहुत गंदा स्मेल रिलीज़ करते हैं और वो अपने हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। उतना स्मेल बार बार लेना नहीं चाहिए। रबिश। अब क्या है, ऑल नॉन प्यूट्रिस्केबल वेस्टेज एक्सेप्ट एशिज आर नोन एज रबिश। एशिज के अलावा, राख के अलावा जो भी कुछ भी फालतू वेस्ट है वो सब रबिश कहते हैं ये लोग। इट इंक्लूड्स रैग्स, पेपर पीसेस, क्या कह रहे हैं, बोरी, पेपर के टुकड़े, ग्लास के टुकड़े, पेपर के पैकेट्स जो अपने खाते हैं, पड़ी का ग्लास, कोई प्लास्टिक की बोतल या फिर कोई बर्तन टूट गया वो सब कचरे में डाल देते हैं। तो वो नॉट यूजेबल में डालते तो कुछ समझ आता, लेकिन अब भी सब अपने एक मिला के डाल देते हैं। एशिज। अब राख। Ashes are incombustible waste products obtained from industries, hearth एंड फर्नेसेस। अब क्या बोल रहा है कि भाई जो ऐश है ना वो कहाँ से अपने को मिलता है, इंडस्ट्री से मिलती है, या हाथ नहीं पता, और फर्नेसेस में किसी को जलाते सब, ये सब में मिलता है। शायद हाथ मतलब जलाना होगा और फर्नेस में मतलब कोयला वोयला जलाते तो उस सब से मिलता है। तो वो, और लीचेट, लिक्विड दैट has traveled through solid waste or other medium has extracted dissolved or suspended material from it. It's called leachate। तो कह रहा है अगर समझ, वो पिराना में अगर क्या बोलते हैं, ये इतना सारा कचरा है, उधर से कोई पानी भी जाएगा, बारिश हुआ तो पानी उधर से जाएगा, तो अपने उसको रीयूज़ नहीं कर सकते वो पानी को, क्योंकि वो पानी कितना टॉक्सिक मटेरियल्स से नीचे आया है, बहुत गंदा हो गया, तो इसके लिए उसको लीचेट बोलते हैं ये लोग। टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। 3 टाइप के सोर्सेज है सॉलिड वेस्ट के। अब 3 टाइप के कौन से? सबसे पहले तो म्यूनसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाजिरडियस वेस्ट। सबसे पहला म्यूनसिपल जो ठीक कर सकती है उसका। फिर दूसरा क्या आता है, सबसे ज़्यादा खराब जो निकलता है वो इंडस्ट्रीज में से निकलता है। और तीसरा कौन सा है, हाजिरडियस, वो बहुत ख़राब होता है और इसको यूज़ करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो म्यूनसिपल वेस्टेज में क्या क्या आते हैं देखते हैं। म्यूनसिपल वेस्टेज आर दोज वेस्टेज विच अराइज फ्रॉम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ अभी कहाँ से निकलता है, हाउस होल्ड जो अपने घर के कचरे होते हैं उसको म्यूनसिपल वेस्ट में बोलते हैं। पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, स्ट्रीट स्वीपिंग एक्सेट्रा। अब रेस्टोरेंट में भी खाना बनाएगा, कोई कॉलेज वॉलेज में रहते हो उधर से भी कचरा निकलेगा, मार्केट में कोई किसी ने चाट पापड़ी खाई तो उसका भी निकलेगा। इट इंक्लूड गार्बेज, रबिश, एशिज एंड डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन वेस्ट। द जनरल सोर्स ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आर रेजिडेंशियल एरिया, कॉमर्शियल पार्क एरिया। अब क्या कह रहे हैं, गार्बेज निकलता है, ऐश निकलता है, डैम, कोई अगर बिल्डिंग टूटी तो निकलता है, और कंस्ट्रक्शन वेस्ट कि भाई सीमेंट थोड़ा बच गया फेंक दिया उसके अंदर ही, ये सब निकलता है। और ये कहाँ से ज़्यादातर निकलता है, रेजिडेंशियल एरिया और इंस्टीट्यूशन तक। एंड ओपन एरियाज लाइक स्ट्रीट, और स्ट्रीट पार्क ये सब में भी कचरा फेंक देते हैं ना आजकल लोग, उसमें देख अपना कचरा ये बताया। द एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ, क्या ये एवरेज क्या निकलता है अपने देखते क्या मीन्स नॉर्मली कितना एवरेज होता है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी है ना 45 to 50% तो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं कि रीयूज फटाक से हो जाए, और 20 to 30% एशिज डिमोलिशन के, भाई पत्थर होंगे, राख होंगे, कोई मतलब ऐसे जलाया वलाया हो ना, जैसे कैसे समझाए, कोयला वोला ऐसे जलाया तो 20 to 30% ऐसा। बीन, प्लास्टिक्स, पेपर, रैक्स, मतलब प्लास्टिक की थैली डाल देंगे, पेपर फेंक देंगे, वो क्या बोलते हैं, रैक्स, पेपर बेचे तो क्या है कि वो डायरेक्ट रीयूज हो गए, ऐसा फेंको नहीं वो बोलता है। रैक्स, प्लास्टिक की क्या बोलते हैं वो बोरियाँ सब, क्या बोलते हैं लोखंड, ये सब क्या बोलते हैं, ये सब में आता है, तो ये पूछ सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द वेस्ट विच अराइज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ऑब्वियसली बात है कि इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट ही जो भी, इट टिपिकली इंक्लूड्स रबिशेस, एशेस, डिमोलिशन, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, स्पेशल वेस्ट एंड hazardous वेस्ट। ये सब कंटेन करता है, अपने इसी बारे में ऊपर पढ़ा कि भाई ये सब कंस्ट्रक्शन वेस्ट कंटेन करेगा, स्पेशल वेस्ट जो बहुत टॉक्सिक होते हैं ये सब फेंक देते हैं उसमें। देखिए सब कचरा जमा हो रहा है, क्या क्या है, टी मतलब वो डब्बा है, कीबोर्ड है, इधर प्लास्टिक की बोतल है, ऐसे सब लोखंड वोखंड ऐसा सब, और एक धुआं सब निकल रहा है ना। Hazardous waste, waste that poses a substantial damage, danger immediately or over a period of time to human, animal or plant life are called hazardous waste। क्या कहते हैं कि भाई जो मीन्स तुरंत डैमेज करना चालू हो जाए, कि भाई थोड़े टाइमों में
किसको, ह्यूमन को, एनिमल को, कोई प्लांट को, कि अब तो सोच उतना पिराना में तो वो सांस लेती रहेगी तो कितना दे देगा खराब, बांस कितनी मारती है, तो अपने को नहीं पसंद आता है ऐसा। Obesity is called hazardous if it exhibits any of the following characteristics. hazardous कब कहता है कि भाई अगर वो जल सकता है, किसी के साथ अपने खुद ही रिएक्ट हो गया, वो सड़ने लगा या बहुत खराब है, टॉक्सिक है अपने लिए, देखिए सब केमिकल फेंक देते हैं। Typically, hazardous waste are radioactive substances, chemical wastes, biological wastes, flammable wastes, and explosives. ये सब होते हैं hazardous waste के अंदर। The source of hazardous waste are industries, nuclear plants, hospitals. अब ये सब कहाँ से निकलते हैं? तो इंडस्ट्रीज में से निकलते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स जो केमिकल यूज होते हैं उसमें से निकलते हैं, हॉस्पिटल में से निकलते हैं, और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स साइंटिस्ट लोग कुछ रिसर्च कर रहे हो उसमें से, और लेबोरेटरी में से, तो साइंटिस्ट लोग तो लेबोरेटरी में करेंगे तो एक ही बात हो गया। कॉसेज ऑफ सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। अब सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन क्या कॉज करता है? सबसे पहले तो अगर ओवर पॉपुलेशन होता है तो एज द नंबर ऑफ पीपल प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट इंक्रीज, पॉल्यूशन विल नेचुरली इंक्रीज। सेम इज ट्रू फॉर सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन टू, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉल्यूशन। क्या कह रहा है, अगर लोग बढ़ेंगे तो अपने खुद ही बढ़ना चालू हो जाएगा सॉलिड वेस्ट, इतना ही लिखा है। टेक्नोलॉजी, रैपिडली अपने क्या टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, तो रैपिडली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी फॉर मोस्ट इकोनॉमिक गुड्स इंडिकेट्स अ शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिटर्नेबल पैकेजिंग टू नॉन रिटर्नेबल पैकेजिंग। अभी क्या कह रहा है कि भाई अपना इकोनॉमी इतने अच्छे से बढ़ रहा है तो भाई अपने क्या कर सकते हैं इसमें, कि जो रिटर्नेबल पैकेजिंग हो गए वो उसको अपने नॉन रिटर्नेबल पैकेजिंग में कर पाए। माँ आपने क्या लिखना चाह रहे हैं, इतना याद रख कि भाई रिटर्नेबल पैकेजिंग से अपने नॉन रिटर्नेबल पैकेजिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो अपना सॉलिड वेस्ट बचे। For example, returnable glass bottles और containers are being replaced by non-returnable cans। अच्छा कह रहे हैं कि जो बॉटल और कंटेनर है उसको छोड़ के अपने कैंस यूज़ करें, तो क्या बोलते हैं, बॉटल कांच की नहीं है, प्लास्टिक ये सब होगी, तो अपने उसको रीयूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स, पेपर बोट्स एंड प्लास्टिक कंटेनर ये सब में डालो। और बट ये सब भी तो सॉलिड वेस्ट सॉल्यूशन को बढ़ाएंगे, बट इससे कम बढ़ेंगे। Urbanization. Solid waste is primarily an urban problem though not exclusively urban. Solid waste pollution increases with increase in urbanization. ये जो solid waste problem है अपने इधर तो थोड़ा कम देखने मिलता है क्योंकि दूर है, बट अर्बन जो एरियाज है उधर ज़्यादा देखने मिलता है और उधर बहुत सॉलिड वेस्ट की भी प्रॉब्लम आ रही है। अपने एग्जांपल लेके तो large metropolis such as Mumbai and Delhi generate around 99,000 tons and 8,300 tons of solid waste per day। अब कह रहा है कि मुंबई और दिल्ली में 9,000 टन से 8,300 टन सॉलिड वेस्ट हर दिन निकलता है, तो कितना निकलना, कितना अपने को ज़मीन चाहिए होगा और रखने के लिए ऐसा। एफ्लुएंस, with increase in the affluence, that is increase in wealth and associated material comfort, there is a tendency to declare items as being in or out fashion or been obsolete and promptly throw away the ones which are out of fashion, this resulting। अब क्या कह रहा है कि भाई कोई कोई क्या करने लगे कि ये तो आउट ऑफ फैशन के कपड़े, आउट ऑफ फैशन तो फेंक दो, झुमके आउट ऑफ फैशन, झुमके आउट ऑफ फैशन तो फेंक दो, ऐसे कुछ भी आउट ऑफ फैशन हो तो उसको फेंक दो ऐसा। इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। अब इफेक्ट क्या है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन का, अपने इफेक्ट क्या आ रहा है, फ्लाइज ब्रीड ऑन द रिफ्यूज ऑफ सॉलिड फ्रॉम द व्हेन दे माइग्रेट टू द फूड एंड वाटर। अब क्या कह रहा है कि भाई अब जो फ्लाइज है, मक्खियाँ, ये सब वो तो गंदे जगह में ही रहना उसको पसंद है, तो उधर जाके वो सब मतलब ज़्यादा ब्रीड करते हैं इससे। रेड्स फ्लरिशिंग अपॉन द सॉलिड वेस्ट में ऑल्सो कॉज डिसीज थ्रू डायरेक्ट बाइट। अब क्या कह रहा है कि भाई समझ, चूहा जो उधर रहता है, पिराना में रहता है, वो चूहा अपने घर पे आके कहीं कुछ चावल वावल कुतर देगा, ये अपने को वो कर दिया ना, मटका भर दिया ना, तो फिर अपना दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में कितनी खराब में रहा है ऐसा। इम्प्रॉपर डिस्पोजल, कंटामिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड वाटर सप्लाई। अब समझ अगर उधर से पानी अपने ने यूज़ कर लिया, कि भाई अगर अच्छे से पानी उधर से आया और अपने ने यूज़ कर लिया वो पानी को, तो अगर क्रॉप्स में यूज़ कर दिया तो क्रॉप सब खराब हो जाएंगे, अपना वाटर सप्लाई खराब हो जाएगा ऐसा। ऑब्नोशियस ओडर्स, एयर पोल्यूशन कॉज प्रॉब्लम्स इन द सराउंडिंग एरिया। अब इतना बास मारता है ना कि पूरा एयर पोल्यूशन खराब कर देता है और सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। क्रिएट एस्थेटिकली अनप्लीजिंग सराउंडिंग एनवायरमेंट। वही कह रहा है कि आजू बाजू का एरिया खराब कर देता है सुगंध, दुर्गंध देकर। Percolation of leachate from decomposed and putrefied dumps may result in groundwater pollution.
जो बोल रहा है ये जो लीचेट है वो डिकम्पोज होके जो क्या बोलते हैं प्योट्रीफाइड डम्प्स, फालतू लाइन है कोई काम की नहीं। चोकिंग ऑफ ट्रेन्स एंड गली पिट्स रिजल्ट इन ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो एंड दस इंक्रीजिंग द स्प्रेड। वही वापस से बात की कि भाई उधर से जो गटर वटर होंगे वो ये सॉलिड वेस्ट की वजह से भरा जाते हैं। सो तो मच्छर ज़्यादा होंगे, उधर मच्छर ज़्यादा होंगे तो मच्छर क्या कॉज करते हैं, एक मलेरिया और डेंगू कॉज करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेज अपने कैसे कर सकते हैं। Improper disposal of solid waste leads to adverse environment and health effects. The main objective of solid waste management is to minimize these adverse effects. अब क्या बोल रहा है, अच्छे से अगर अपने कचरा नहीं उठाते तो बहुत अपने को आगे जाके दिक्कत पड़ती है। अब कैसे अपने कैसे सुधार सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट जैसे एएमसी ने 3 ला दिया ना, सूखा गीला और जो नॉट यूज़ करते तो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट उस भाग में यूज़ करें अपने, समझे कि भाई अगर समझ जो तुरंत रिसाइकल हो सकता है उसको पहले रिसाइकल कर दो कि भाई उतनी जगह तो बचे कम से कम। ऐसा प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, वही मैं कह रहा हूँ प्रोसेस करना कि भाई तुरंत किया तो कोई प्रोसेस से गया ना, तो ऐसा प्रोसेसिंग। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, अब अपने ने रिसाइकल कर दिया तो डिस्पोजल हो गया। सोर्स रिडक्शन कैन ऑल्सो भी कंसिडर एज एन एलिमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर कुछ भी रिडक्शन होता है कचरे का तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में माना जाएगा। कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, अब कैसा कलेक्ट होना चाहिए सॉलिड वेस्ट ये बता रहा है। Collection is the first fundamental function of solid waste management. Collection includes all the activities associated with the gathering of the solid waste from the place of generation and the hauling of the waste collected to the location where the waste is either processed and on the site of final disposal. इन शॉर्ट ये सब क्या मतलब होगा, यही सब लिखा होगा कि भाई कचरा एक जगह होना चाहिए और अगर आजू बाजू कहीं पड़ा हुआ हो कचरा तो इन्फॉर्म करो कि उसको साफ करके कचरा हो जाए। अब क्या कर्ब साइड कलेक्शन कि भाई समझ, अब तेरे को और कचरा तेरे घर में नहीं बाहर फेंकना है तो कोई एक जगह तो होनी चाहिए ना कि भाई हाँ इधर फेंकूँ मैं। अब उधर से क्या बोल रहा है वो छोटे छोटे जगह से एक जगह में डाल दो कचरा कि ये एक ही जगह वो सब रहे तो तुरंत वो सब उठ जाएगा। कर्ब साइड कलेक्शन, द हाउस ओनर और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेसिंग सॉलिड वेस्ट कंटेनर्स एट द कर्ब ऑन द शेड्यूल्ड डे। अब क्या कह रहा है कि भाई घर घर लेने आता है अपने इधर तो, बट ये क्या कह रहा है कि घर घर कोई कोई जगह पॉसिबल नहीं होता है तो पूरे घर का कचरा, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं दिखाता था कि भाई एक सोसाइटी के बाहर एक दो डब्बे रखे होते हैं ऐसे, उसके अंदर अपना अपना कचरा ला के रख देने का ऐसा। द वर्कमैन कम कलेक्ट एंड एम्प्टी द कंटेनर पुट बैक एट द कर्ब, बोल रहा है आएगा लेके जाएगा। द हाउस ओनर इज रिक्वायर्ड टू टेक बैक द एम्प्टी कंटेनर्स फ्रॉम द कर्ब टू हिज हाउस। और क्या बोल रहा है ये सब जो कंटेनर है ये बोल रहा है हर घर में रखना चाहिए कि भाई सोसाइटी वाले को रखना चाहिए और सोसाइटी वाला वापस उधर रख देता है ऐसा। ब्लॉक कलेक्शन, क्या ब्लॉक कलेक्शन, क्या ब्लॉक कलेक्शन ऐसा दिखाता है भाई हर घर में है। इंडिविजुअल ब्रिंग द वेस्ट इन द कंटेनर्स एंड हैंड इट ओवर टू द कलेक्शन स्टाफ हु एम्प्टीज इनटू द वेटिंग व्हीकल एंड रिटर्न टू द कंटेनर। अब क्या कहता है कि भाई इधर एक आदमी होगा आप कचरा इसको दे दो वो साफ तुमको दे देगा और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहेगा ऐसा। कम्युनिटी स्टोरेज पॉइंट, अब क्या है कि भाई ऐसे एक जगह पे लाओ कचरा। द सॉलिड वेस्ट इज टेकन टू अ फिक्स स्टोरेज बिन्स एंड स्टोर्ड टिल द वेस्ट कलेक्शन एजेंसी कलेक्ट्स इट एज पर द शेड्यूल ऑफ कलेक्शन। अब क्या कह रहा है कि भाई इधर जगह पे लाओगे कचरा तो ये जब भरेगा तो आएगा एक वैन और ये पूरे कचरे को एक ही बार में उठा के लेके चल जाएगा। एक मिनट खाली, एक मिनट स्किप कर देना। प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, अब सॉलिड वेस्ट को अपने प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड प्रिपेयर्स द सॉलिड वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल्स। क्या कह रहा है, अगर अपने रिसाइकल करते हैं तो अपने को कोई मटेरियल अपने को वापस से वो चीज़ मिल सकती है, कुछ अच्छा हो तो अपने उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं ऐसा। प्रोसेसिंग इंक्लूड्स एनी ऑफ दिस और ऑल द टेक्निक्स लाइक स्क्रीनिंग, श्रेडिंग, कॉम्पैक्टिंग, सेग्रीगेशन, थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन एक्सेट्रा। अब जो प्रोसेसिंग है ना वो ये सब टेक्निक यूज़ करते हैं वो याद रखना पड़ेंगे। देखो recycling and recovery, recycling and recovery from an important part of processing which helps in achieving the basic goal of sustainable development। अब जो recycling और अपना जो कचरा वापस आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इजी है और एक बेसिक पार्ट है वही इसको सुधारने का। It will reduce the quantities of the waste which will need the final disposal and will also help in resource conservation, thus preventing the depletion of the precious natural resources। अब अपने कचरे को अगर यूज़ कर देते तो अपना
नेचुरल रिसोर्स बचेगा कि हाँ भाई अगर वो कचरा वापस कहीं यूज़ हो सकता है तो। डिस्पोजल डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट, अब ये डिस्पोज कैसे होना चाहिए वो बताएं। सिलेक्ट द मोस्ट, अपने एक अच्छा इसमें से एक ऑप्शन चूज़ करें। इट शुड बी इकोनॉमिकल वायबल, कि भाई ऐसा नहीं कि भाई बहुत महंगा हो जाना चाहिए कि हर घर कचरा उठाना, भाई एक घर से कचरा उठाने का 1000 रुपये पड़ रहा है, ऐसा नहीं। 1-2 रुपये 10 रुपया, ऐसा कि भाई बहुत सस्ता पड़ना चाहिए। इट शुड नॉट क्रिएट हेल्थ hazard, अपने सेहत के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एस्थेटिकली अनप्लीजेंट, बास वास कहीं नहीं मारना चाहिए। इट शुड नॉट रिजल्ट इन ऑफेंडिंग साइट्स ऑर्डर्स एंड नॉइस, वही लिखा है। इट शुड नॉट कॉज एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, वो एनवायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। इट शुड प्रिफरेबली प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स, और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स तो रहना ही चाहिए कि हाँ भाई रिसाइकल होते जा रहे हैं। अब ये सब क्या वेरियस मेथड ऑफ कॉमनली यूज फॉर सॉलिड, कैसे सॉलिड वेस्ट डिस्पोज होते हैं वो बता रहे हैं। ओपन डंपिंग, ऐसे कहीं भी वो कर दिया, फेंक दिया। सैनिटरी लैंड फिलिंग, कहीं सैनिटेशन छाटा कि कुछ उतना हानिकारक ना हो। इंक्रीनेशन नहीं पता। कंपोस्टिंग, खाद बनाने के लिए पायरोलाइसिस, ये काम का नहीं है तेरा, समझने में टाइम लगेगा। ओपन डंपिंग, द सॉलिड वेस्ट इज डम्प इन लोअर लाइंग एरियाज एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़। अब क्या कह रहा है कि भाई जहाँ कोई रहता नहीं है, दूर सिटी से, जैसे नारों की साइड कितना दूर है कि हाँ भाई उधर रह तो। चीपर यूज एक्सटेंसिवली इन इंडिया, कि भाई उधर ज़मीन सब सस्ते पड़ेगी, अपने कचरे फेंक पाए ऐसा। नॉन इंजीनियरिंग मेथड, इसमें कि इंजीनियरिंग की मेथड ना लगे, कहीं भी जाके फेंक दो ऐसा। डिसएडवांटेज, इससे डिसएडवांटेज क्या होता है। पब्लिक हेल्थ आर हाजिर फॉर विद ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटो, रेट्स एंड अदर पेस्ट। अब ये सब जो चूहे मच्छर ये सब तो उगेंगे ना, तो अपने लिए हैसिडिटी से ओडर प्रॉब्लम, उस एरिया में गंध बहुत खराब आएगी। इफ द वेस्ट इज बर्न, अगर कुछ जल गया तो एयर पोल्यूशन खराब करेगा, और बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। अब क्या कह रहे हैं, सैनिटरी लैंड फिलिंग। सैनिटरी लैंड फिलिंग कैसे होता है। द सॉलिड वेस्ट डिस्पोज और डम्प्ड आइदर इन नेचुरली अवेलेबल लो लाइंग एरिया और बाय डिगिंग ट्रेंचेस और इन ओपन एरियाज अंडर एन इंजीनियर्ड ऑपरेशन डिजाइन एंड ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, नॉट कॉजिंग एनी न्यूसेंस। और क्या कह रहा है कि भाई सैनिटरी मीन्स आजू बाजू तो पूरा एकदम प्रॉपर होना चाहिए, और गड्ढा खोदो, तो गड्ढा खोद के डालोगे तो पहले तो गड्ढा में रहेगा, तो ऊपर नहीं रहेगा तो ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, और गड्ढे में रहेगा तो ज़्यादा ज़रूरत भी, मतलब लैंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने तो गड्ढे में डालना चालू कर दिया। और एक प्रॉपर इंजीनियरिंग मेथड यूज़ करो। दिस आर टू मेन मेथड्स यूज फॉर सैनिटरी लैंड फिलिंग, ये दो मेन मेथड है, एक एरिया और एक ट्रेंच मेथड। कहीं भी फेंक दो, और एक ये गड्ढा खोद के फेंको। द सॉलिड वेस्ट इज डम्प्ड एंड कॉम्पैक्टेड एंड स्प्रेड इन थिन लेयर ऑफ 0.3 to 0.6 मीटर। अब ये जो सॉलिड वेस्ट है ना, डंप कहाँ होता है कि भाई स्प्रेड इन थिन लेयर, इतने लेयर में वो डंप हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टू टोटल डेप्थ ऑफ 1.5 to 2 मीटर इज अचीव, कि भाई 1.5 से 2 मीटर तक फैलता है मामले, इसके बारे में बात कर रहे हैं शायद तक। 15 to 30 सेंटीमीटर ऑफ कवर ऑफ गुड अर्थ इज प्लेस्ड ओवर द कंप्लीटेड फिल। अब क्या मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई पहले इतना वो सॉलिड वेस्ट डंप करो, और उसकी जो टोटल डेप्थ होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए, फिर इतना सेंटीमीटर तक अर्थ का कोई मिट्टी विट्टी डालो कि वो खाद बने, ऐसा कि मीन्स हम ना करें ऐसा। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइन फ्लाई न्यूसेंस, क्या बोलते हैं मच्छर वच्छर उग रहे उसको सॉल्व करो। विद पैसेज ऑफ टाइम द रिफ्यूज विल गेट स्टेबलाइज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टेबल कंपाउंड्स। कुछ टाइम बाद मच्छर उधर उगने बंद हो जाएंगे और वो एक स्टेबल कंपाउंड जैसे काम करेगा। प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बाय पर्कुलेशन ऑफ द लीचेट कैन बी ऑल्सो सॉल्व, कि जो ग्राउंड वाटर लेवल के ये खराब करेगा, ये सब जो ज़मीन के अंदर पानी है वो सबको ख़राब करेगा, तो वो को उसको भी सॉल्व हो जाएगा इससे। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग इम्परेबल मेम्ब्रेन एट द बेस। और क्या कह रहा है कि भाई इम्परेबल मेम्ब्रेन, कि भाई सब मेम्ब्रेन से सब छन के जाएगा ऐसा। दिस कैन बी डन बाय यूज दिस द गैस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S produced by biological deposition are also collected गैस वेल thereby avoiding the, क्या कह रहा है कि भाई जो भी गैस रिलीज होगा ना, वो सब गैस तुम कैच कर लो, कि और फिर कि एनवायरमेंट में ना जाए और हार्म ना करे आदमी को। आफ्टर फ्यू ईयर्स द साइट कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग पार्क्स और अदर रिक्रिएशनल यूजेस। अब समझ इधर कचरा सब हट गया, तो अब अगर
कचरा इतना सब फेंक देते हैं तो उधर कोई ज़मीन कुछ बन नहीं सकती। बट अगर इतना अच्छे से अगर काम करे तो उधर पार्क वार्क कुछ भी बन सकता है। एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है? मेथड एकदम सिंपल है कि हाँ भाई सुन लिया। नो कॉस्टली प्लांट रिक्वायर्ड, कोई प्लांट नहीं रिक्वायर्ड है कि भाई बहुत महंगा महंगा। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि भाई अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स में कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि हाँ भाई कुछ भी। नो रेसिड्यू और बाय प्रोडक्ट नीड्स टू बी डिस्पोज, कोई रेसिड्यू भी नहीं चाहिए कि भाई कुछ ख़राब हो गया। लो लाइंग एरिया और लैंड कैन बी रिक्लेम्ड, जो कोई काम के लैंड नहीं है वो भी अपने कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है मतलब कि भाई ऐसा अपने गड्ढा खोद दिए, इसमें सब कचरा डाल दिए, मिट्टी विट्टी डाल दिए कि कुछ दिक्कत नहीं है, कोई फ्लाई व्लाई नहीं उड़ना हुआ, फ्लाई व्लाई नहीं उड़े, इसके ऊपर गार्डन बना दो। तो ये लैंड भी अपने को ज़रूरत नहीं रही, उसके ऊपर गार्डन बन गया, तो कुछ भी मतलब कर सकते हैं ऐसा। डिसएडवांटेजेस, प्रॉपर डंपिंग साइट मे नॉट बी अवेलेबल। अब क्या बोल रहा है कि भाई ऐसे प्रॉपरली डंपिंग साइट अवेलेबल नहीं है अपने पास, कि भाई कहाँ कचरा फेंके। लार्ज लैंड ज़्यादा होते हैं, स्मेल गंदी आती है, मच्छर उग जाते हैं। और जो ये क्या बोलते हैं, और अर्थ है हैज़ टू बी बोर्ड फ्रॉम अदर एरियाज फॉर अर्थ लेयर्स, और जो खराब पानी हो जाता है, ये कह रहे हैं। इंक्रीनिएशन बहुत बड़ा चैप्टर था। It is the method of thermal reduction of the volume of this solid waste. About 90% of the volume can be reduced. थर्मल रिडक्शन की वजह से अपने इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं 90% तक। इंक्लिनेशन कैन बी डिफाइंड एज कंट्रोल कंबशन प्रोसेस फॉर बर्निंग सॉलिड वेस्ट, कंबस्टिबल वेस्ट लाइक पेपर। कह रहा है ये सब जो है ना उसको जला दो, तो जला दो और एक कंबशन प्रोसेस रखो कि मीन्स एयर खराब भी ना हो, इसकी वजह से ऐसा कह रहा है। इंक्लिनेशन रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन एंड सो प्रॉपर एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हैव टू बी इंस्टॉल। अब क्या कह रहा है, इधर एयर पोल्यूशन कंट्रोलर एक डाल दो, कुछ ऐसा प्रॉपर मैनेजमेंट लाओ कि ये सब जलाओगे तो धुआं फैले ना और hazardous गैस ना निकले। इन ऑर्डर टू मेक मेथड इकोनॉमिकल द हीट जनरेटेड कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम। अब ये मशीन रखना कितना महंगा पड़ जाएगा, तो कह रहा है मशीन में से तुम एनर्जी भी बनाओ कि भाई उसका जो भाप निकलेगा वो उससे मील मतलब वो विंड मिल जैसा सब होता है वैसे मिल चले और तुमको एनर्जी मिले। वेस्ट हीट बॉयलर कैन बी ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड विथ इंक्लिनेशन टू रिकवर। क्या कह रहा है, वेस्ट हीट बॉयलर आता है वैसा ही एक मिल जैसा, जो वो स्टीम निकले और एनर्जी पैदा करे। दिस विल हेल्प इन पार्शियली रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ वेस्ट कलेक्शन डिस्पोजल। अब ये जो है, अब इलेक्ट्रिसिटी बनेगा तो वो डिस्पोजिंग के लिए पैसा बचाएगा। कंपोस्टिंग प्लान को सस्ता बना देगा इन शॉर्ट की। कंपोस्टिंग, कंपोस्ट करना मतलब खाद वाद बना, इधर ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सक्लूडिंग प्लास्टिक, ये सबको अपने एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो म्यूनसिपल वेस्ट है, जो बैक्टीरिया उस पर लगता है, तो वो अपने कंपोस्ट कर एक्टिविटी इज कॉल्ड कंपोस्ट और ह्यूमस। वो उसको यूज़ करना, उसको कंपोस्ट और ह्यूमस बोलते हैं। कंपोस्ट कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर, बोला ना खाद की तरह। The entire process involving the both the separation and bacterial conversion of organic solid waste to compost is known as composting. In the process, compost pile is prepared by making alternate layer of solid waste. Solid water is periodically added to maintain the necessary moisture level of around 55%. तो ऑल पर सिंपली अगर तेरे को समझाने जाऊँ तो गोकुल धाम सोसाइटी का वो लोग कैसे चंपक चाचा वो करते थे, सबके घर से कचरा लाके गड्ढा खोद के उसमें डालते थे कचरा, उसको मिक्स करते थे, अलग अलग मिट्टी विट्टी डाल के पानी वानी डाल के खाद बना दिया था। वैसे ही खाली कह रहा है। अब क्या बोलते हैं, जो फाइनल कंपोस्ट होगा वो अर्थी स्मेल, ज़मीन का स्मेल करेगा और डार्क ब्राउन कलर का होगा। अपने को उससे कोई हार्मफुल नहीं है। और ये दो जगह ये प्रोसेस एप्लीकेबल है, एक इंदौर में और एक बेंगलोर में। अब पायरोलॉजिस का मतलब क्या है, इन दिस मेथड डिस्पोजल द कंपोस्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट आर हीटेड एट, अब क्या कह रहे हैं, 650 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको जला दो, गर्म कर दो, तो उससे वो ऑक्सीजन फ्री मतलब कोई दिक्कत नहीं करेगा। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉलिड वेस्ट स्प्लिट अप इनटू 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस। अब वो 3 डिफरेंट में डिवाइड होता है, एक गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैसियस फ्रैक्शन इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड और मीथेन का वो करता है, लेता है, होता है मतलब छोड़ता है, और हाइड्रोकार्बन भी छोड़ता है। अब लिक्विड फ्रैक्शन क्या है कि भाई वो तार तार जैसा छोड़ेगा, पिच, लाइट, ऑयल एंड लो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक एसिडिक, ये सब छोड़ेगा। एसिटिक एसिड, मिथेनॉल, किसकी मदद से, टार, एक टाइप का ऑयल टाइप से जैसा होता है, और ऑयल ये सब बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम हो वो सब की वजह से इतना सब एसिड छोड़ेगा। सॉलिड फ्रैक्शन विच इंक्लूड्स चार्ड कार्बन,
सॉलिड के जो जला देंगे तो उससे क्या होगा, एक कार्बन टाइप राख वो निकलेगा. पायरोलाइसिस इज हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है एंड हेंस इट डिफर्स फ्रॉम इंसिनरेशन. इससे बचाएगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ये बोल रहा है कि सब खत्म भी हो गया और प्रोसेस को डिस्ट में से फिल्टर कर दो, ऐसा बस अपना खत्म.